नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वास्तु के इस सीरीज में कि किन कारणों से, किन दोष से, किन परिस्थिति से दक्षिण दिशा मकान आपके लिए अशुभ फल देने लगता है। इसी पर विश्लेषण करेंगे। यह शुभ कैसे होगा यह भी बात करेंगे। आप इसमें अगर कुछ ऐसा निर्माण है तो उसका उपाय हम क्या करें जो हमको शुभ परिणाम दे। इस 3 पॉइंट पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि किन कारणों से दक्षिण दिशा अशुभ परिणाम देता है, तो हम इसी को थोड़ा सा विश्लेषण कर रहे हैं। ध्यान से सुने। परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है मुख्य 4 दिशाएं हैं और ये सभी के सभी शुभ हैं। अशुभ कोई दिशा होता ही नहीं है। केवल हम देखते हैं कि जो आप जिस दिशा में रहते हैं उसमें कुछ शुभ पद हैं और कुछ अशुभ पद हैं। तो ये शुभ पद शुभ परिणाम देता है और अशुभ पद अशुभ परिणाम देता है। पद मतलब उस पद के जो देवता हैं वह कुछ देवता असुर हैं, कुछ देवता हैं अर्थात शुभ हैं। तो इसी को ध्यान में रखना है। अब हम दक्षिण दिशा की बात कर रहे हैं तो केवल दक्षिण दिशा की स्थिति को समझना आवश्यक है। दक्षिण दिशा है क्या, इसके तत्व क्या है, जब आप मकान बनाने जा रहे हैं तो प्लॉट की स्थिति कैसी होनी चाहिए और कौन सी गलती हम करते हैं कि दक्षिण दिशा अशुभ हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच का जो पूरा क्षेत्र आता है यह दक्षिण का दीवाल कहलाता है, पूरा दक्षिण दिशा कहलाता है। डिग्री के हिसाब से हम इसलिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। आप परफेक्ट अपने घर का वास्तु निकाल करके और उचित पद में आप अपना मुख्य द्वार इत्यादि बना सकें। तो यह जो आपको क्षेत्र बता रहे हैं यह पूरा क्षेत्र दक्षिण का आता है और दक्षिण में जो मुख्य प्रभाव करने वाले देवता हैं वह जो है यम देवता है और पितृ का क्षेत्र भी माना जाता है। और जो देवता हैं वह नैऋत्य जो राक्षस के देवी हैं वह भी हैं। तो ये सारे कुछ न कुछ अशुभ परिणाम, नेगेटिव एनर्जी देने वाले देवता माने जाते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि अब जब निर्माण करने जा रहे हैं सबसे पहले हम प्लॉट को लेते हैं। 4 कारण देंगे जो कि ये आपको ऐसे प्लॉट अशुभ परिणाम देने लगता है, नहीं तो शुभ ही शुभ देगा। पहला क्या है कि आप जब भी प्लॉट ले तो आयताकार का ले, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, या वर्गाकार का ले, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अर्थात जिसका चारों कोण 90 डिग्री पर टर्न हो रहा हो, अर्थात समकोण हो, तो ये ऐसा प्लॉट ही लेना। ना कोई बढ़ा हो, ना कोई घटा हो, ना शेरमुख हो, ना गौमुख हो। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखें, इसका जो ढाल है यह हर हमेशा दक्षिण से उत्तर के तरफ हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, या पश्चिम से पूर्व के तरफ भी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप अगर प्लॉट गलत ले लिए हैं तो इसके उपाय जान रहे हैं कि आप इसमें थोड़ा सा खर्च करके उस जमीन के ढाल को आप अपने अनुकूल बना लें तो अच्छा परिणाम देगा। उसके बाद आते हैं, यह प्लॉट थोड़ा सा एनर्जी वाला हो। एनर्जी मतलब बंजर पड़ा हुआ, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई वृक्ष इत्यादि पौधा इत्यादि ना उगता हो, तो ऐसे प्लॉट लेने से बचें। तो अब यहाँ अगर ऐसा ले लिए हैं तो इसको शुभ्रता में वहाँ की मिट्टी को हटा करके और जो उर्वरक मिट्टी है वह डाल करके, रेत डाल करके उसको आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। यह देखना आवश्यक है। अब दक्षिण दिशा का चूंकि हम ले रहे हैं तो इधर किसी प्रकार का गड्ढा, तालाब, नदी इत्यादि ना हो। बार बार हम कहते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यह परिणाम गलत देने लगता है, अशुभ देने लगता है। इसी को समझना आवश्यक है। हम फिर उसके बाद लेते हैं
कि कोई भी मंदिर के नज़दीक या कोई सार्वजनिक खुला मैदान दक्षिण में है जिसमें कभी निर्माण होगा ही नहीं, तो ये ऐसे प्लॉट लेने से श्मशान इत्यादि, मस्जिद इत्यादि हो बिल्कुल आपके पास, तो ऐसे प्लॉट लेने से बचें। तो ये अगर ऐसा हम ले लेते हैं और जानकारी में है तो ये अशुभ परिणाम देने लगता है। फिर हम आते हैं कि दक्षिण दिशा का प्लॉट जब हम मकान बनाने लगते हैं तो अशुभता कब देगा? जब हम अपना मुख्य द्वार अच्छे पद में नहीं बनाएंगे। केवल एक पद दक्षिण दिशा में बताया जाता है, बृहस्पति का पद, चौथे पद, अर्थात आग्नेय कोण से नैऋत्य की तरफ चलेंगे, 9 भाग बांटेंगे, तो जो चौथा पद आएगा उसमें आपको मुख्य द्वार बनाना है। अगर चौथे पद में नहीं बन रहा है तो तीसरे और चौथे में बना ले, शुभ परिणाम देगा। अब यहाँ पर जो अशुभता परिणाम देता है, अर्थात किससे बचना चाहिए, वह है यहाँ का जब मकान बन गया तो यहाँ का कलर इत्यादि नीला और ब्लैक नहीं करना है, वाइट भी नहीं करें तो बहुत अच्छा है। तो करना क्या है, यहाँ पर आप जो है रेड फैमिलियर से कोई भी कर लें, ऑरेंज कर लें, रेड कर लें, तो ये आपको पिंक कर लें, अच्छा रिजल्ट देगा। पीला भी हल्का कर सकते हैं, ऑफ वाइट करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये जो निषेध है वह कभी नहीं लें, क्योंकि यह बुरा परिणाम देने लगता है और आप सोचते हैं कि दक्षिण दिशा पूरा बुरा परिणाम दे रहा है। ये भ्रम में न रहें। फिर आगे उसके देखते हैं कि जब भी निर्माण करने लगें तो इस क्षेत्र में जल के स्रोत को नहीं रखें। जल के स्रोत में बोरिंग हो गया, इस पूरे क्षेत्र में नहीं रखना है। अंडरग्राउंड टैंक हो गया, पूरे क्षेत्र में नहीं रखना है। सेप्टिक टैंक हो गया, नहीं रखना है। या किसी प्रकार कोई गड्ढा डाल करके नहीं रखना है, क्योंकि ये शुभ परिणाम नहीं देगा। अब मुख्य रूप से अंदर का जब निर्माण करने लगें तो ध्यान क्या क्या रखना है, 3 से 4 चीज का केवल अभी ध्यान रखें। ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो, टॉयलेट नहीं हो, या यहाँ पर किचन इत्यादि नहीं बनाएंगे, सीढ़ी इत्यादि नहीं बनाएंगे, लिफ्ट इत्यादि नहीं बनाएंगे। ब्रह्म स्थान को सुरक्षित रखें, क्योंकि यह जो स्थान है अति मर्म स्थान माना जाता है। जो आपके वास्तु पुरुष हैं उनके नाभि का केंद्र यहाँ माना जाता है। वहीं से एनर्जी सब जगह आपको सर्कुलेट होता है, मिलता है, तो उसे कमजोर नहीं करें, क्योंकि ये बुरा परिणाम देने लगता है। इससे आप बचें। उसके बाद आपको किचन अग्नि के क्षेत्र में रखना है। अग्नि के क्षेत्र में, अग्नि कोण में रखें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद टॉयलेट जो रखना है वह आपको दक्षिण में अगर रखना हो तो SSW के क्षेत्र में रखें, अच्छा परिणाम देंगे। WWN के क्षेत्र में रखें, अच्छा परिणाम देगा। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट के क्षेत्र में रख सकते हैं, अच्छा परिणाम देगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखता है। मास्टर बेडरूम के लिए 3 स्थान हम बता रहे हैं। एक नैऋत्य कोण में रख लें, अच्छा परिणाम देगा। एक आप साउथ जो है में रखें, सेंटर साउथ में, अच्छा परिणाम देगा। या ठीक सेंटर जो है वेस्ट में रखें, पश्चिम में रखें, अच्छा परिणाम देगा। अब घर में इस तरह से पूजा रूम को रखना आवश्यक है। 2 चीज वहाँ ध्यान रखना आवश्यक है। एक है कि जो पूजा रूम रखना है आपको ईशान कोण में रखना है, या उत्तर के क्षेत्र में रखना है, या पूर्व के क्षेत्र में रखना है। 3 जगह पूजा रूम अच्छा रिजल्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। थोड़ा सा खुला स्थान आपको उत्तर में या पूर्व में रखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। दक्षिण में किसी प्रकार का कोई दरवाजा के अलावे कोई खिड़की इत्यादि नहीं रखें, बालकोनी इत्यादि नहीं रखें, बहुत खुला जगह छोड़ देते हैं वह नहीं रखें। तो ये सारी चीज अगर आप करते हैं तो कौन कहता है कि दक्षिण दिशा अशुभ परिणाम देगा? अरे जब ये गलती कर लेंगे तो दक्षिण दिशा अशुभ परिणाम देगा ही देगा, इसमें कोई दुविधा का चीज नहीं है। तो दक्षिण दिशा किन किन दोष के कारण अशुभ परिणाम देगा, इसका हमने विश्लेषण किया, और कहाँ क्या निर्माण करें, कैसे वह शुभ परिणाम देगा, इसका हमने विश्लेषण किया।
और दक्षिण दिशा अपने अनुकूल आप कैसे निर्माण कर सकते हैं उसका विश्लेषण किया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। फिर आगे इससे अच्छा वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए। धन्यवाद।